जो जो दूसरे दूसरे धर्म की आत्मा यज्ञ में घुसी हुई है, चाहे बेसिक में हो चाहे एडवांस में। जो बेसिक वाले हैं उनमें जो दूसरे दूसरे धर्म के घुसे हुए बैठे हैं वो ज्यादा पावरफुल है या स्वधर्मी ज्यादा पावरफुल है? बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में इस समय स्वधर्मी आत्माएं ज्यादा पावरफुल है या जो विधर्मी आत्माएं घुसी हुई है वो ज्यादा पावरफुल है? विधर्मी आत्माएं ज्यादा पावरफुल है। और एडवांस में है स्वधर्मी ज्यादा पावरफुल है? स्वधर्मियों में सूर्यवंश और चंद्रवंश। चंद्रवंश में चंद्रमा की क्या हालत है अभी? है क्षीण हुआ पड़ा है। शंकर के मस्तक पर चंद्रमा दिखाते हैं, वो क्षीण चंद्रमा है या संपूर्ण चंद्रमा है? वो तो क्षीण चंद्रमा है। रहा सूर्यवंश, तो दुनियावी मान मर्तबे के आधार पर वो सूर्यवंश से ज्यादा मान मर्तबे वाला है या कम मान मर्तबे वाला है? गुप्त प्रभाव है, दुनियावी प्रभाव नहीं है, ईश्वरीय प्रभाव है, बाहर का पंप एंड शो का प्रभाव नहीं है। फिर भी अगर देखने में आवे तो एडवांस पार्टी में भी जो दूसरे धर्म की आत्माएं हैं वो ज्यादा पावरफुल है। और क्या होना है? ज्ञान की दृष्टि से, योग की दृष्टि से, धारणाओं की गहराई की दृष्टि से और सेवा की गहराई की दृष्टि से ज्यादा पावरफुल एडवांस वाले हैं या बेसिक वाले? बेसिक वाले तो वही भक्ति मार्ग के टंट घंट करते रहते हैं जो 63 जन्म करते आए। राजा क्वालिटी की आत्माएं तो वहां निकलती ही नहीं, प्रजा की सेवा होती है। और यहाँ तो राजा क्वालिटी की आत्माओं की सेवा होती है। हाँ, ये जरूर है कि जो सूर्यवंशी है वो सूर्यवंशी क्वालिटी की आत्माएं निकालते हैं, जो चंद्रवंशी है वो चंद्रवंशी क्वालिटी की आत्मा, जो जैसा होगा वैसा ही निकालेगा, बना देगा। लेकिन असलियत को पकड़ना एडवांस में ज्यादा हो रहा है। तो जो एडवांस में असलियत को पकड़ने वाले हैं लेकिन विधर्मी हैं, दूसरे दूसरे धर्म से हैं, वो जाकर के बेसिक के विधर्मियों से मिल जाते। क्या इस्लामियों के बीच इस्लामियों से मिल जाएंगे, बौद्धियों के बीच बौद्धियों के आधार मूर्तों से मिल जाएंगे, क्रिश्चियंस के बीच क्रिश्चियंस के आधार मूर्तों से मिल जाएंगे। और दुनियावी पावर आधार मूर्तों में ज्यादा है या एडवांस वालों में ज्यादा है? आधार मूर्त बेसिक वालों में दुनियावी पावर ज्यादा है। सारे मिनिस्टर उनकी मुट्ठी में, बड़े बड़े नेता हैं उनकी मुट्ठी में, मीडिया में अखबार वाले और टेलीविजन वाले उनकी मुट्ठी में है, बड़े बड़े ऑफिसर्स भी उनकी मुट्ठी में, पुलिस का तबक्का भी उनकी मुट्ठी में, और नोटों की गड्डियां भी उनकी मुट्ठी में। तो सारी पावर उधर है। और जो थोड़ी बहुत यहाँ ईश्वरीय पावर मिली भी है वो नंबर 12 विधर्मियों में बटी हुई है। और वो विधर्मी यहाँ की सच्चाई को लेकर के, यहाँ की कमजोरियों और विशेषताओं को लेकर के
वहां ऐड होने वाले। क्या नहीं समझा? चंद्रवंशियों में मिल जाएंगे, यहाँ के इस्लाम वंशियों में मिल जाएंगे, बौद्धी वंशी बौद्धियों में मिल जाएंगे, क्रिश्चियंस जो है वो क्रिश्चियंस में मिल जाएंगे। अब रहा कौन? सूर्यवंशी रह गए। वहां तो सूर्यवंशी है ही नहीं, सारे इधर आ गए। वो किससे मिल जाएंगे? जिसका संसार में कोई नहीं होता उसका बाप। एक शिव बाबा, दूसरा कोई। तो बड़ा भारी रिवॉल्यूशन होने वाला है। क्या भारी क्रांति होने वाली है। जो भी इधर की सच्चाई है वो उनके पास पहुंचने वाली है। तो ज्ञान की जो पावर है वो भी उधर पहुंचती है। दुनिया भी पावर तो उधर है ही है। ये भी छोटा रूप है दुनिया का। बेसिक की दुनिया और बीज रूप आत्मा की दुनिया, ये छोटा रूप है। बड़ा रूप कौन सा है? नहीं, 3 दुनियाएं है ना। एक तो 500 करोड़ वाली दुनिया, बाहर की दुनिया, एक बेसिक की दुनिया, आधार मूर्तों की दुनिया, और तीसरी बीज रूप आत्माओं की, न्यूट्रल रहने वाली आत्माओं की दुनिया। तो 3 दुनियाएं। वो आधार मूर्तों की दुनिया बीज रूप विधर्मियों से मिलकर के, जो दुनिया के बड़े बड़े धर्म गुरु नेताएं आदि हैं, उनसे मिलकर के एक हो जाने वाले। क्या समझ में आया? है जो एडवांस की विधर्मी बीज रूप आत्माएं हैं, वो आधार मूर्तों की विधर्मी आत्माओं से मिलकर के एक हो जाने वाली है। और वो पहले से ही उनसे मिलने का प्रयास कर रहे हैं, दुनियावी धर्म गुरुओं के साथ। क्या उनकी सारी परंपराएं उन्होंने अपना ली। जो भी गुरुओं की रीति परंपराएं हैं, वो सारी अपना ली भक्ति मार्ग की। मेले, मलाखड़े, तीज, त्योहार, सब कुछ, रथ यात्रा, बाहर की दुनिया की जो भी बातें, वो सारी आ चुकी हैं। तो क्या होगा? इसका अंजाम क्या होगा? सब धर्मों का जखीरा, चाहे बाहर की दुनिया का हो, चाहे आधार मूर्तों की दुनिया का हो, और चाहे बीज रूप आत्माओं की दुनिया का हो, ये सारे विधर्मी मिलकर के एक तरफ, और मुट्ठी भर सूर्यवंशी आत्माएं एक तरफ। ज्ञान सूर्य बाप की तरफ। अब जो हिम्मत करेगा सो पावे। कौन हिम्मत करेगा? निश्चय बुद्धि विजय की, अनिश्चय बुद्धि विजय से। अब कर्मिटू या मरमिटू। इसलिए बोला है, तुम बच्चे आए हो सर हथेली पर लेकर। क्या ये सर है, ये हथेली पर लेकर बाप के सामने आए हो। ओम शांति।